हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लगभग एक महीना हो गया है तब से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, तो आज एक वीडियो है। मैं इसे शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो इस टॉपिक को लेकर है कि आपने देखा होगा कि सिर्फ जिम के अंदर 100-150 लड़के होते ही हैं, अमूमन 100। तो उसके अंदर आप जब बात बॉडी बिल्डिंग की करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग जो भी बंदा जिम के अंदर जा रहा है तो 10-5% लोगों के अलावा हर किसी का पर्पस बॉडी बिल्डिंग होता है। बोला बड़े बड़े मसल्स हों और एक अट्रैक्टिव लुक हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब सक्सेस की बात आती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब बड़े बड़े मसल्स की बात आती है, ये एक ज़बरदस्त फिजिक की बात आती है, तो आप किसी भी जिम के अंदर जाएं तो 4-5-6 लड़के ही आपको दिखते हैं। उसके अलावा लड़के इतना बेहतर नहीं कर पाते, वो इतना सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या एक कारण है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमेशा से होती आई हैं, आगे भी होंगी। लेकिन अगर हमें कारण पता लग जाएगा हमारी कमी क्या है, क्यों हम उन 5% या 6% लोगों के अंदर नहीं आ रहे हैं जो अच्छी फिजिक लेकर के अट्रैक्शन एक अलग ही तरह का जिम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों हम उस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो बात इस तरह से करते हैं। हाँ, तो ये लगभग आज से 5 साल पहली बात है। बड़ौद के अंदर एक जिम था, शेप एंड साइज़, गौरव तोमर भाई और उनके छोटे भाई सौरभ। तो उनका जिम था। उसके पहले मैंने कभी मैं सच बताऊं तो एक अच्छा जिम देखा भी नहीं था। तो वहाँ पर मैंने जिम जाना शुरू करा। तो उन्होंने, भाई थे वो, अच्छे लोग थे, क्योंकि मैं पुलिस में था तो उनका मेरे प्रति थोड़ा बिहेव अलग था, वो मुझे सपोर्ट करते थे। तो बोला भाई क्या करना है, तो बताते थे कि बोला बाइसेप्स लगानी है तो आप ये बारबेल कर्ल कीजिए। फिर दूसरी एक्सरसाइज डंबल कर्ल या फिर हैमर कर्ल या प्रीचर कर्ल, आप अमूमन 4 या 5 एक्सरसाइज बाइसेप्स की लेंगे। तो मुझे खूब अच्छे से याद है कि जब मैंने पहले दिन एक्सरसाइज करी थी तो मेरे हाथ कम से कम भी 1 हफ्ता बिल्कुल ऐसे ही मुड़े रहे थे, ये सीधे भी नहीं हुए थे, इतना ही था। और मैंने तमाम तरह के इसके ऊपर जो ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें लगाई और यहाँ तक डॉक्टर के पास भी गया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए कि इसे ठीक कर दो, थोड़ा काम वाम करे, ड्यूटी का टाइम था। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। मैं पूरे 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा सोरनेस में रहा, मेरे हाथ सीधे नहीं हुए, तो बड़ी दिक्कत थी उसके बाद। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जिम के अंदर एफर्ट करा। भाई ने बताया, बोला इतना तो उतना करा, उससे ज़्यादा ही करा। कहीं ना कहीं ये ऐसा मान लो कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा कर लिया। फिर जैसे ही वो ठीक हुआ हम दोबारा गए, फिर वही सब, फिर उसी इंटेंसिटी के साथ वेट मारा और फिर से वही सब। पहले 7 दिन था, इस बार 6 दिन, फिर 5 दिन। तो चीज़ें इस तरह से चली। मतलब हमने वेट उठाया और उसे काफ़ी इंटेंसिटी के साथ और एक माइंडसेट के साथ कि मुझे अपनी मसल हिट करनी है, मुझे इनके अंदर पूरा लोड देना है। और इन्हें कहीं ना कहीं ये सुन लिया था कि तोड़नी होती है मसल्स, तो क्या ठीक है, ऐसी टूटेंगी ये। लेकिन मैं आज क्या देखता हूँ, हम बैठे हैं, क्या बोला भैया आप क्या करना है, तो ठीक है भैया जा करके बाइसेप्स कर्ल लगाओ, आप बता दिया ऐसे लगानी है, समझा दिया। फिर वो हंसता हुआ आता, बोला भैया अब क्या लगाऊं, बोला अब डंबल कर्ल लगा लो, और डंबल कर्ल लगा करके आता है। फिर चेहरे पे मुस्कुराहट, बोला भैया, बोला अब ये लगाओ वो लगाओ। इस तरीके से 4-5 उसकी एक्सरसाइज हो गई। फिर आता बोलता भैया मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया? हमें तो यार 1 हफ्ते मज़ा आया, तुम्हें तो अभी कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं ट्रेनर की भी कमी हो, लेकिन ट्रेनर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक जो आपका स्टूडेंट है, जो आपका ट्रेनी है, उसके अंदर एक आग ना हो कुछ करने की। जब तक वो वेट के साथ पूरी तरह से लड़ना ना चाहे, अपनी मसल्स को तोड़ना ना चाहे। सभी जानते हैं कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज लगानी है, अपने बाइसेप्स को या अपनी किसी भी मसल्स को बुरी तरह से तोड़ना है, लेकिन वो चीज़ें कम हैं। आप आते हैं जिम के अंदर, वर्कआउट करते हैं, गिने चुने आपके रैप्स होते हैं, और उसके बाद आप ऐसे हंसते हंसते जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर से फुल एनर्जी।
तो कहीं जब आप शुरुआती होते हैं 5-6 महीने तक तो पता नहीं लगता भाई कि आपने कितना आपके बॉडी के अंदर पेन होता है। आप 24 आवर्स आप पेन में ही रहेंगे। हर किसी की बॉडी ऐसी नहीं होती कि हर कोई पेन में रहे, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो पेन तो आना ही है। हमारा नहीं, आपका नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ यही होता है। तो ये है, कहीं ना कहीं हमारे मेहनत कम है, हम गिने चुने राउंड ले रहे हैं, या फिर हम यूट्यूब से सीख करके उन्होंने बोल दिया है कि आप इसके 10 रैप लगाओ तो आपने 10 लगा लिए, उसके 12 लगाओ तो उसके 12 लगा लिए, ये सब है। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान को उन 5% में लेकर के नहीं जाती। आप अपने घर से एटीट्यूड बना करके आइए। बोला एक कोट है, जीत सलाल सर है, अपने इंडिया के अंदर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने एक स्टेज दिया है। तो उनका भी कहना यह है कि आप जब जिम से बाहर निकलें तो पता हो, ऐसा लगना चाहिए कि भाई आपको ट्रक ने टक्कर मारी है। कम से कम एक हंसता हुआ चेहरा जिम के बाहर जाना ये कोई अच्छा नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिटनेस तक बात ठीक है, लेकिन अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं और जिम के बाहर आप हंसता हुआ चेहरा लेकर के जा रहे हैं तो इट्स नॉट ए गुड एटीट्यूड। तुम्हें काम करना होगा, बुरी तरह से अपने आप को एक तरह से तोड़ना होगा। उसके बाद आप जो डाइट लेंगे वो पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर काम करेगी, और फिर एक अच्छी नींद, इस तरह से एक पूरा साइकिल घूमता है ये। अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, और फिर बेटर रिकवरी, और उसके बाद अगले दिन फिर से वही। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं आप सभी को कहता हूँ, जो भी बंदे जिम में आते हैं, कि आप भाई अपना 110%, 120% जिम के अंदर दें, पूरी मेहनत करें, मसल्स को अच्छे से ब्रेक करके जाएं। उसके बाद बेटर डाइट और अच्छा आराम करें। फुल्ली रिकवर होने के बाद नेक्स्ट डे, अगर फुल्ली रिकवरी नहीं भी होती है, नहीं भी हो पाती है, तो भी आप अगले दिन बेटर मूड के साथ आएँ और फिर से वही सब पूरी मेहनत। ये इतना आसान नहीं है कि आप जिम जाते हैं और मेहनत करते हैं, फिर मेरी तरह जा कर के पिज़्ज़ा भी खाते हैं और भी बर्गर्स वगैरह या कुछ भी खा लिया। आप दो चीज़ें एक साथ में नहीं कर सकते। मतलब आप कभी कभार कहोगे ठीक है, लेकिन आप फिटनेस के अंदर बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं और उधर आप ये ज़िंदगी के मज़े भी लेना चाहते हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ इतने अच्छे तरीके से तो नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या तो आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपनी जो नॉर्मल लाइफ है जिसके अंदर आप ये सब इंजॉयमेंट करते हैं, इसके अंदर करना पड़ेगा। तो मेरा आपको मानना ये है कि आप कम से कम 2-3 साल फोकस के साथ अगर आप बॉडी बिल्डिंग को देंगे तो आप यकीनन 5% लोगों के अंदर आ जाएंगे। तो पहला जो मेरा इस चीज़ के अंदर जो पहला टॉपिक था वो ये है कि आप पूरी मेहनत करें। तो इसके अंदर जो मेरा एक सेकंड पॉइंट है वो ये है कि सभी लोगों को सोचना, बोला भैया घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, समझ रहे हैं आप, वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का काम ही एकमात्र उनका काम है आपको सपोर्ट करना। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गारंटी होनी चाहिए कि हमारा लड़का या हमारा जो भी है वो किसी फील्ड में अगर जा रहा है तो वो कुछ करके दिखाए। कहीं ना कहीं उनकी आपसे उम्मीद है कि आप कुछ करें तब वो आगे आएंगे। यही होता है, ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं इंडिया के अंदर तो। और जब मिडिल क्लास फैमिली की बात हो तो ऐसा ही होता है कि कोई भी आपका गार्जियन या आपका कोई पेरेंट्स आपको कहेगा नहीं कि भाई ये ले तेरा प्री वर्कआउट, ये तेरा प्रोटीन, ये तेरा क्रिएटिन और ये सब ले, जिम जा, बॉडी बना। ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये सब करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब मेहनत करते हैं लेकिन आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो आप एक दिन अपने पिताजी को लेकर के जिम आए, उन्हें बताएं कि देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ और मुझे प्रोटीन दिलाओ या मुझे क्रिएटिन दिलाओ। तो मेरी उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि आप उन्हें शर्मिंदा ही बाकी करेंगे। अगर आपका ये एटीट्यूड है, आपके घर वाले को सपोर्ट नहीं करते और आप अगर उन्हें जिम में ला करके अपनी ट्रेनिंग करते हुए दिखाएंगे, लेकिन ईमानदारी की जैसे आप डेली करते हैं, तो आप उन्हें शर्मिंदा ही बाकी करेंगे। चांसेस बहुत कम है कि आप उन्हें एक तरह से मना लें
कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये करो। बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं जिम के अंदर। मैंने देखा है लोग आते हैं और 10-20 फ़ोटो, फिर उसके अंदर से एक फ़ोटो बड़ा अच्छा फ़िल्टर मार के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, फेसबुक अपलोड कर दिया, ज़बरदस्त वाला गाना लगा दिया, कोई भी पंजाबी गाना जिसके अंदर एक रुआब है, एक रुतबा है। वो दिखा रहे हैं कि मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है और इसी तरह से हो गया है। लेकिन आप उनके सामने कभी खड़े होकर के देखिए भैया, बोला दिखाना भाई तुम कैसे दिखते हो, तो वो शायद टी-शर्ट भी ना उतार पाएँ। तो ये है, लोग बाग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मेहनत की तरफ कम जा रहे हैं। तो ठीक है, इंस्टाग्राम बेहतर है, आप पूरी अपनी ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप फ़ोटो क्लिक करें, अच्छे अपलोड करें। ठीक है, आप अपनी मेहनत है, कहना है लोगों का कि आप अपनी मेहनत करें, उसका एडवर्टीजमेंट करें, तभी आपको दुनिया जानेगी। लेकिन आप ट्रेनिंग के बीच में ये सब चीज़ें ना करें, पूरी मेहनत करें, रिजल्ट्स अपने घर वालों को दिखाएं, अपने जान पहचान वालों को दिखाएं कि ठीक है भाई मैं तब से जिम जा रहा हूँ, मैंने इतना अचीव करा है। तब कहीं आप उनसे सपोर्ट की उम्मीद करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप बोला ये लो पापा, ये लो बेटा, ये सब तुम्हारा स्टैक है पूरा मंथली, और ठीक है आप जाओ एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके भाई वो आगे आएंगे। और यही एक तरीका है, सभी इस तरीके से बड़े हैं, हम भी इसी तरीके से थोड़े बहुत जितने भी आगे आए इसी तरीके से आए हैं, और जो बड़े बड़े एथलीट हैं वो भी इसी तरह से आगे आए हैं। जिद कामयाब होने की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट ना मिले, सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ और ये सब मेरा गोल है, ये सब मैं करता हूँ, इतनी मेहनत मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई ना आए, बिल्कुल आएगा, 100 का 100% आएगा। और उसी एटीट्यूड के साथ आप लगे रहें, उसी मेहनत के साथ आप जो है लगे रहें, चांसेस पूरे हैं कि आप टॉप 5% लोगों के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक अच्छा परसेंटेज है, 5% इसके अंदर आप आ पाएँ और अपना एक मुकाम हासिल कर पाएँ। इस तरह से आप काम करें, मतलब पहले आप रिजल्ट्स दिखाएं, उसके बाद आप उम्मीद करें किसी से सहयोग की। और ये उम्मीद ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों से कहें, आप अपने ट्रेनर से भी यही उम्मीद रखें कि आपको पहले करके दिखाना होगा, तभी आपका ट्रेनर आपके पीछे खड़ा आके होगा कि ठीक है ये बंदा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मैं देखता हूँ इसे डेली आता है, अपना वर्कआउट करता है, पूरी मेहनत करता है, फुल्ली बॉडी को डिप्लीट करता है। तब आपका ट्रेनर आपके पीछे आके खड़ा होगा, और वो कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होगी, वो ईमानदारी से आपके साथ चाहेगा कि आप ग्रो करें, उसके जिम का नाम रोशन करें। तब वो आपके पीछे आएगा, आपको बोलेगा ठीक है 1 मोर रैप, समझे। तो पॉइंट नंबर 3 है जो मुझे सबसे ही अजीब लगता है, और इसके अंदर मुझे हंसी बहुत आती है कि ऐसा है, आपने जिम शुरू करा, 2 या 3 महीना आपने जिम करा, तभी आप एक छोटा कोई भी अपने पड़ोसी छोटा मोटा भाई पकड़ लेंगे, उसे ट्रेनिंग कराना शुरू कर देंगे। आपकी अंतरात्मा या आपके अंदर का एक बहुत बड़ा कोच आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप उसे ये कहें कि ठीक है भाई आप ट्रेनर सर से पूछें, ये बताएंगे, नहीं। और जो 2 साल से फील्ड में है, 3 साल से फील्ड में है, उनके तो कहने ही क्या, वो तो पूरी तरह से एक बहुत बड़े ट्रेनर बने हुए हैं। नॉलेज के नाम पर उन्हें कुछ ना पता हो, बिना मतलब की डायलॉग बाजी और टशनबाजी, इस सब से उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, और जो भाई उनके अंडर में हैं उनका तो भगवान ही मालिक है, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर 3 पे है। लेकिन कि आप जब जिम आते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग करें, गुरुजी बनने की कोशिश ना करें। और ये आपके लिए तो दुखदाई है ही है, बेचारे को जो वो लड़का कुछ करना चाह रहा है, आपने उसे अपने दबा रखा है कि ठीक है मैं ही तेरा ट्रेनर हूँ और मैं ही तुझे करा दूँगा। ये सब गलत है। अगर आपका ट्रेनर अच्छा है, रिजल्ट्स देता है, मेहनती है, मेहनत कराना जानता है, तो आप भी उसके अंडर रहें और लड़के को उसी के अंडर डालें। बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छे ट्रेनर से बेहतर एक अच्छा इंसान मिलना ज़रूरी है।
तो एक अच्छा इंसान होगा तो जाहिर सी बात अच्छा ट्रेनर भी होगा। बात जब बॉडी बिल्डिंग के फील्ड की है या फिटनेस के फील्ड की है, तो उम्मीद है कि आप एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा इंसान, दोनों का कॉम्बो देखें, उसके अंडर में आप ट्रेनिंग करें। और जो एक 2 साल वाले मैं कहूँगा निब्बे कोच, इनके अंडर में कोई उसका कोई तुक नहीं बनता, कुछ हाथ में आने वाला, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, कुछ नहीं। टॉपिक नंबर 3, शायद कुछ लोगों को गलत भी लगे, अच्छा भी लगे, आई डोंट केयर, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो हो रहा है, जो मैं देखता हूँ, और यहाँ नहीं हर जिम में देखता हूँ। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं किसी भी जिम में जाता हूँ, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है, मैं कम से कम भी आज तक 50-60 जिमों के अंदर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। लेकिन मेरा ये रहता है, अगर मैं किसी भी जिम के अंदर गया और वहाँ पे कोच है, ट्रेनर है, तो चांसेस पूरे हैं कि मैं उससे पूछूं कि भाई ठीक है, मुझे चेस्ट का वर्कआउट करना है, तो आप मुझे मेरा पहला सेट बताएं। तो अगर ट्रेनर थोड़ा हल्का है तो वो सोचता है कि बोला भैया क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो जानते हो। मैं कहा नहीं भाई, हम तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम तुमसे सीखना चाह रहे हैं। तो यहाँ बात है लर्निंग की, ईगो नहीं है, शर्म नहीं है। इससे अगर आप बहुत छोटे इस तरह के काम करते हैं, ट्रेनर बनना मतलब आपको शौक़ है नए नए लड़कों को ट्रेनिंग कराना, ट्रेनर बनना, और इसकी आपको लत है, तो ये काम का नहीं है। यहाँ से आप लर्निंग कभी कर ही नहीं पाएंगे। लर्निंग के लिए आपको अपने से जो थोड़ा बड़ा है या अपने बराबर का है, उससे छोटा भी है, आप उसकी बात सुने, क्या पता उसकी बात में क्या सच्चाई हो, और उससे सीखें। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो बात यहाँ है लर्निंग की, आप हमेशा सीखते रहें। कोई इतना बड़ा आज तक पूरी दुनिया के अंदर नहीं हुआ जिसने सब कुछ सीखा हो। और यहाँ तुम किसी को थोड़ा बोलना शुरू करो, बोला भाई ऐसा करो, आप जो है ये क्रिएटिन थोड़ा इस टाइम ले लो, उस टाइम ले लो, बोला भैया मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो ठीक है भाई, तुम्हारा भगवान मालिक है, तुम्हें सब पता है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो अपना तो ये है, अगर हम किसी भी जिम में जाते हैं तो कोशिश पूरी रहती है कि भाई जो वहाँ का ट्रेनर है उसी से पूछ करके एक्सरसाइज करें। तो उसके लिए भी अच्छा लगता है, उसके जिम के लड़के कहेंगे भी ठीक ठाक, ये देखो अच्छी भली बॉडी बनाई है भैया ने, लेकिन हमारे ट्रेनर से पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस जिम की रेपुटेशन के लिए अच्छा है। वो बंदा आपसे खुशी होगा कि ये देखो यार इतनी अच्छी फिजिक है और इस तरह से हमसे पूछ रहे हैं, और आपको शायद कुछ बेहतर सीखने को मिल जाए। और यहाँ पे एक जो मैं आपको बताऊँगा, जो इसके आउटकम है, आउटकम इस तरह से है, आप कभी भी, इंसान है ना अपने कंफर्ट जोन के अंदर एक्सरसाइज करता है, वो कितने बड़ा बॉडी बिल्डर हो, जब तक उससे कोई दूसरा एक्सरसाइज ना कराएगा, अपने कंफर्ट के अंदर एक्सरसाइज करेगा। लेकिन जब आप एक ट्रेनर हायर कर लेते हैं, आप किसी ट्रेनर के अंदर में आप एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे जैसे कि अब मैं किसी जिम में गया, मैंने वहाँ के ट्रेनर से बोला भाई एक्सरसाइज कराओ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो अपने कंफर्ट से निकाल के और अपना जो उसका वर्कआउट शेड्यूल है उसके अंदर डालेगा। जैसी बात है, मेरा वर्कआउट शेड्यूल, उसका वर्कआउट शेड्यूल अलग होगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरी मसल्स हैं वो एक अलग तरह से हिट होंगी, शॉक्ड, वो मसल्स एक अलग तरीके से हिट होंगी, और मसल्स को एक शॉक मिलेगा। और वो मसल्स की जो एक आपने प्लेटू बना रखा है कि मुझे इतना हिट करना है, वो कहीं ना कहीं आप उससे आगे जाएंगे हिट करते हुए। तो ये कारण है, आप इस तरह से काम करें हमेशा। अगर आपसे कोई बेहतर जिम के अंदर है, कोशिश तो करें जो सबसे बेहतर है उसके अंडर में करें, लेकिन आपसे बेहतर है और एक अच्छा सलाहकार है, अच्छी सलाह आपको देता है, तो आप उसके अंडर जाएं। और ये जो आलतू फालतू के गुरुजी बन जाते हैं ऐसे ही, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, सिवाय पैसा बर्बाद और टाइम की बर्बादी, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो पॉइंट नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि हम खुद से नॉलेज नहीं इकट्ठी करते। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जिन्हें ये तक नहीं पता कि कार्ब्स क्या हैं, प्रोटीन किसके अंदर है, फैट कहाँ पे है, और ये सब चीज़ें इंसान को नहीं पता। आप थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें। जब आपको पता है कि आपको अभी आप 17 साल के, आपने जिम शुरू कर दिया है, तो मैं तो उम्मीद है ऐसी रखता हूँ कि अभी ये
इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, जिम हर दिन नया जिम खुल रहा है। सिम्बाब्वे में पहले एक जिम था, 5-6 जिम हो गए हैं, बड़े अच्छे लोग अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। अगर मैं देखूं तो कम से कम 400-500 लड़के ऐसे हैं जो सिम्बाब्वे के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। तो और हर एज ग्रुप का बंदा आज के टाइम पे एक्सरसाइज करता है। मेरे पास 40, 42, 45, 50 साल तक के बंदे आते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आप 17 साल के हैं और आपको 50 साल तक ट्रेनिंग करती है, तो क्यों ना आप अपना कुछ टाइम नॉलेज के ऊपर लगाएं। आप सीखें प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है और फैट क्या है। आप ये मैक्रो सीखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सीखें। आप सीखें कि विटामिन्स किस लिए ज़रूरी हैं, कौन से विटामिन्स ज़रूरी हैं, कौन से मिनरल्स ज़रूरी हैं, पानी कितना पीना चाहिए। ये सब चीज़ों का आप थोड़ा सीखें तो बेहतर रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में दलिया लें या दलिया का रिप्लेसमेंट आप कभी ओट्स कर लें, या फिर उसके बाद से और भी तमाम तरह के कौन सा फ्रूट्स आपको सुबह के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से आप थोड़ा एजुकेट खुद को करें। जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं कई लड़कों को बोलता हूँ कि भाई आप जो है जैसे आप शाम के टाइम ट्रेनिंग करते हैं, तो आप ट्रेनिंग के बाद में तो ठीक है कार्ब आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोते टाइम ज़्यादा कार्ब मत लो। अगर आप ना ही कार्ब लो तो भी बेहतर है। तो बोलते भैया कार्ब से मतलब क्या है। अब उन्हें कार्ब का नहीं पता, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है। और ये है कि आप खुद को जब आपको 20-30 साल ट्रेनिंग करनी है, 40 साल ट्रेनिंग है, तो आपको खुद को थोड़ा एजुकेट करें शुरू में। इस तरह से आप काम करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 4 से मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी जिम के अंदर शो ऑफ ना करें। शो ऑफ से मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लगा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ठीक है मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये गलत है। अच्छी अगर आपको मसल्स ग्रोथ देनी है तो आप एक अच्छे वेट के साथ फुल रेंज ऑफ मोशन और मसल्स को हिट करें। ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा है तो जहां आप 20 किलो का डंबल चला पा रहे हैं उससे इतना अच्छा आप लोड नहीं दे पाएंगे। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा है, जो इतना बंदा कि 12 किलो के डंबल से अपने ऊपर लोड ले लेगा। आप दोबारा समझें, अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप 12 किलो के डंबल से अपनी बाइसेप्स को फुल लोड दे देंगे, फुल स्क्वीज, फुल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप पूरी तरह से उसका काम कर लेंगे। और अगर आपने मसल माइंड कनेक्शन डेवलप नहीं किया है और आप इस गलत फहमी में है कि ठीक है मैं तो 25 किलो का डंबल ऐसे चला लेता हूँ, मुझे तो लोड भी नहीं आता यार, ऐसी पावर है वैसी पावर है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। ज़्यादा हैवी लोड के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आप अपनी मसल्स के ऊपर काम नहीं करते, आप वेट के ऊपर काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छा वेट, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्का ना हो, उस वेट के ऊपर आप अपने मसल्स को अच्छे से हिट करें, मसल्स को बहुत अच्छे से हिट करें। ये शोबाजी ना करें कि ठीक है भाई देखो मैं तो 400 किलो की लेग प्रेस ऐसे चला देता हूँ। नहीं भाई, 200 किलो रेल बना देगा, खड़ा नहीं होने देगा अगले दिन। सेम ही डंबल कर्ल, 25 किलो का डंबल कर्ल चला रहे हैं लोग बाहर, 30 किलो से हैमर कर्ल लगा रहे हैं। 15 किलो का डंबल कर्ल बहुत अच्छा लोड दे देता है। जब बात 80-90 किलो के लड़के की हो तो ठीक है आप लगाओ, 20 तक लगाओ, लेकिन जब मसल्स के ऊपर लोड डालने की बात है, अब मसल माइंड कनेक्शन की बात है, तो 12 किलो 15 किलो का डंबल ज़बरदस्त, बहुत शानदार लोड। तो आप इस तरह से काम करें, अच्छा वेट रखें, फुल रेंज ऑफ मोशन, अच्छे रैप्स, 12, 15, 18, 20 जो भी आपका टारगेट है, और फुल माइंड मसल कनेक्शन के साथ परफॉर्म करें। उसी से आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप वेट अच्छा रखेंगे, मसल्स के ऊपर पूरी पकड़ रखेंगे अपनी बना करके, कंट्रोल वेट रखेंगे, तो इंजरी वगैरह आपको कभी होगी नहीं। और हैवी वेट के अंदर, दिखावे के अंदर सारी कमियां हैं जो एक बॉडी बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी हैवी वेट, बहुत ज़्यादा हैवी वेट या बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी दिखाएं ना। आप अपनी ट्रेनिंग करें, आप अपनी मसल्स को हिट करें। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं तो आप एक वेट उठा सकते हैं, हैवी से हैवी वेट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर पोस्चर
और प्रॉपर गाइडेंस, पूरा फोकस। 1 सेकंड के 10वें भाग के लिए अगर आपका फोकस हटा हैवी वेट टाइम पे, इंजरी ले लेंगे आप। तो पावर लिफ्टिंग एक अलग हो गया और बॉडी बिल्डिंग अलग हो गया। बॉडी बिल्डिंग की बात है तो आप बहुत अच्छे वेट से अपनी मसल्स को हिट करें, उन्हें ग्रो करने के लिए ब्रेक करें। लेकिन पावर लिफ्टिंग एक अलग चीज़ है, उसके अंदर आपको हैवी वेट उठाना है, जितना हैवी उठाएंगे उतना बेहतर है। लेकिन प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर फोकस, ये 2 चीज़ें हैं। इस तरह से आप करें काम को। तो बात यहाँ बॉडी बिल्डिंग की है तो बॉडी बिल्डिंग तक ही रहे तो ही ठीक है। तो एक अच्छा वेट और फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा फोकस और पूरा मसल माइंड कनेक्शन। तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये ठीक है। टॉपिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बात मैं एटीट्यूड की ही करूँगा। तो इस तरह से अगर आपका चैम्पियंस वाला एटीट्यूड है तो आप आएंगे कुछ और ज़्यादा टाइम कुछ होंगे। मतलब आप आएंगे फुल मूड, ज़बरदस्त वर्कआउट, और लेकिन जब आप जाएंगे यहाँ से तो डिप्लीट हो चुके होंगे और आप चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे डाइट लें, रेस्ट करें। तो ये है हंसते हुए जाना जिम के अंदर से, ठीक है। और इन सब से बढ़ के एक चीज़ आती है फिर बाद में आपका जो एक एटीट्यूड है आपका ग्रो करने के लिए। मेरा तो ये है कि मैं कभी भी कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन जब मैं मेहनत करने के बाद अपनी प्रोटीन वगैरह या डाइट्स वगैरह लेता हूँ तो मुझे आज भी और हमेशा से यही रहा है कि यार थोड़ा और कर लेना चाहिए था, अच्छा और बेहतर होता। ये एक अलग एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड, आपने मेहनत कुछ खास करी है नहीं और आप फिर गाना गा रहे हैं कि जी मैंने तो इतना कर दिया, उतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन दोनों में अंतर है। और जो नंबर 3 पे आता है, एक नंबर 3 भी है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को थोड़ा बतानी थी। मेरी बातों से कोई शायद हर्ट भी हो जाए, किसी को लगे शायद मेरे बारे में बात हुई है, लेकिन मैंने किसी के बारे में बात नहीं करी। मैं अमूमन हर जिम का यही हाल है, जो हमारे जिम का है, जो और जिमों का है, सभी जगह का यही हाल है। तो मैं तो कॉमन सी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बस बता रहा था आप लोगों को। अभी आप इसे कितना पॉजिटिवली लेंगे, कितने नेगेटिवली लेंगे, उसका क्या है, कुछ नहीं, वो सब आपके ऊपर है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जो कुछ नेगेटिव अगर मैं कुछ बोला भी हूँ तो उसे छोड़ करके जो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर सही पकड़ेंगे, उसी से भलाई है, उसी में ग्रोथ है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें पकड़ें, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करें। अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है हर दिन 1% बेहतर होना। क्वाइट हार्ड, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आज का टॉपिक ये था मेरा। नेक्स्ट भी कुछ आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। उसके पहले आता है आप जिम के अंदर किस एटीट्यूड के साथ आते हैं और किस एटीट्यूड के साथ बाहर जाते हैं। मेरा तो आज भी यही है। अगर मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे शरीर को पता लगता है कि हाँ किसी ने ट्रेनिंग करी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रेनिंग कर लीजिए और मैं आज तो कुछ नहीं हुआ भाई, आज तो कुछ नहीं हुआ ना। कभी हो गया 1-2 बार का तो मैं कहता नहीं, लेकिन ट्रेनिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी हमेशा एक लेवल ले लेती है। उसे पता होता है कि ट्रेनिंग हुई है तेरे साथ, अब तुझे अच्छे से डाइट लेनी है और ग्रो करना है। ये एक चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इससे थोड़ा समझेंगे। हमें एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, सीखने वाले एटीट्यूड के साथ और ग्रोथ को अपने मन में लेकर के ही जिम में आना है, उसी के साथ जाना है। बात बॉडी बिल्डिंग की है तो यहाँ तक है। फिटनेस वाले कोई दिक्कत नहीं, आप अगर जिम के अंदर आ रहे हैं,
और आप 20 मिनट साइकिल चला के जा रहे हैं तो ये आपकी तरक्की के लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। जो बंदा जिम के अंदर आ रहा है वो बहुत बेहतर है, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों से ऊपर है। तो फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की बात करें वो एक अलग स्पोर्ट्स हो गया है। तो मैंने जो बातें करी हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बातें करी हैं। फिटनेस के लिए अगर कोई बंदा जिम आता है मोस्ट वेलकम। आप जितना भी एफर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग करते हैं, वो सब आपके लिए प्लस है, एक्स्ट्रा है। आप महान है अगर जिम आते हैं तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।